हिंदू धर्म में नरक, नरकलोक एक ऐसा स्थान है जहां पाप करने वाले जीवों को उनके कर्मों के अनुसार दंड दिया जाता है। यह स्थान मृत्यु के बाद आत्मा के अस्थायी वास का क्षेत्र होता है, जहां उसे अपने पापों का फल भुगतना पड़ता है। नरक का वर्णन मुख्य रूप से गरुड़ पुराण, पद्म पुराण और स्कंद पुराण जैसे ग्रंथों में विस्तार से किया गया है। नरक की संरचना। हिंदू ग्रंथों में नरक की संख्या 28 से लेकर 84 तक मानी गई है, परंतु गरुड़ पुराण के अनुसार प्रमुख 28 नर स्कंद पुराण जैसे ग्रंथों में विस्तार से किया गया है। नरक की संरचना। हिंदू ग्रंथों में नरक की संख्या 28 से लेकर 84 तक मानी गई है, परंतु गरुड़ पुराण के अनुसार प्रमुख 28 नरकों का वर्णन मिलता है। प्रत्येक नरक में विशेष प्रकार के पापों के लिए विशेष प्रकार की यातनाएं निर्धारित हैं। नरकों के नाम जैसे रौरव, अंधतमस, कुंभीपाक, तामिस्र, कालसूत्र आदि हैं। ये स्थान यमराज के अधीन आते हैं और चित्रगुप्त आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। नरक में आत्मा का आगमन। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा यमदूतों द्वारा यमलोक लाई जाती है। वहां चित्रगुप्त उसके संपूर्ण जीवन के अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा प्रस्तुत करते हैं। यदि आत्मा ने जीवन में पाप किए होते हैं तो उसे नरक भेजा जाता है। नरक में मिलने वाली यातनाएं। नरक में आत्मा को उसके पाप के अनुसार विभिन्न यातनाएं दी जाती हैं। उदाहरण स्वरूप कुंभीपाक नरक। इसमें वे लोग जाते हैं जिन्होंने ब्राह्मणों की हत्या की हो। उन्हें गर्म तेल में उबाला जाता है। तामिस्र नरक। इसमें वे लोग जाते हैं जिन्होंने झूठ बोला, धोखा दिया या विश्वासघात किया। उन्हें अंधकार में बंद करके मारा पीटा जाता है। रौरव नरक। इसमें हिंसक और निर्दयी लोगों को भेजा जाता है। उन्हें जानवरों के रूप में काटा और नोचा जाता है। नरक स्थायी नहीं है। हिंदू धर्म में नरक स्थायी स्थान नहीं है। यह आत्मा के कर्मों का परिणाम भुगतने की एक प्रक्रिया मात्र है। जब आत्मा अपने पापों का प्रायश्चित नरक में कर लेती है, तब उसे फिर से जन्म लेने के लिए धरती पर भेजा जाता है। इसके विपरीत यदि किसी व्यक्ति ने पुण्य कर्म किए हैं तो स्वर्ग को स्वर्गलोक भेजा जाता है। मुक्ति का मार्ग। हिंदू धर्म यह भी बताता है कि मोक्ष, मुक्ति ही आत्मा का परम लक्ष्य है। जो व्यक्ति सत्य, अहिंसा, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलता है, वह जन्म मरण के चक्र और नरक के भय से मुक्त हो सकता है। भगवान के नाम का स्मरण, सेवा, दान और पवित्र जीवन जीना इस मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। निष्कर्ष। हिंदू धर्म में नरक एक चेतावनी के रूप में वर्णित है कि मनुष्य अपने कर्मों का ध्यान रखे और सद्मार्ग पर चले। यह मात्र डराने का माध्यम नहीं, बल्कि नैतिक जीवन जीने के लिए प्रेरणा का स्रोत है। नरक का अस्तित्व बताता है कि ब्रह्मांड में न्याय का एक अटल नियम है, जैसा कर्म वैसा फल। टेटी।